सो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है ऑन द मूव अगेन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। धानुज विलेज। टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानुज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। आज सारे रिश्तेदार धानु के घर में इकट्ठा हुए हैं टू सेलिब्रेट दशहरा, मतलब दशहरे को सेलिब्रेट करने के लिए। दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलोक कार्ट्स। वो अपने सामान को बुलोक कार्ट्स में लेके आए हैं, मतलब उनके जो रिलेटिव्स है वो धानु के घर आए हुए हैं दशहरा को मनाने के लिए, और वो अपने साथ अपना सामान भी लेके आए हुए हैं। धानुज फादर इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली। धानु के जो फादर है वो फैमिली में सबसे बड़े हैं, मतलब उनकी फैमिली में सबसे बड़े हैं धानु के फादर। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। इसीलिए सारे के सारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे के सारे उनके घर में मनाए जाते हैं, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं इधर उधर के वो उनके घर फेस्टिवल्स को मनाने आते हैं, क्योंकि धानु के जो फादर है वो सबसे बड़े हैं। धानुज मदर, जिनको को आई कहती है, मदर्स ब्रदर्स वाइफ मामी एंड फादर्स ब्रदर वाइफ काकी आर बिजी मेकिंग puran poli, sweet rotis made from jaggery and gram. Along with this a spicy curry dish is also made. अब यहाँ पर ये कहा गया है जैसे सारे के सारे रिलेटिव इनके घर में आए हुए हैं दशहरा को सेलिब्रेट करने के लिए, तो जितनी भी महिलाएं हैं, जैसे उसकी आई हो गई, उसकी मामी हो गई, या उसकी मामी हो गई, वो सारे के सारे जो है डिशेस को बनाने में बिजी है, मतलब वो अलग अलग टाइप के पकवान बना रहे हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कौन कौन से पकवान वो बना रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। द डे passes इन लाफिंग एंड चैटिंग बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंजेस। पूरा का पूरा दिन जो है हंसते हुए और बातें करते करते निकल गया, बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंज। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई तो सभी का मूड जो है चेंज होता गया। अब क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इनका मूड चेंज हो रहा है वो हम आगे देखेंगे। द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगेन टू पैक देयर लगेज। अब देखिए जो वुमेन है, मतलब जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो सारे के सारे अपने सामान को बांधने में लगे हुए हैं, अपने सामान की पैकिंग कर रहे हैं। द मैन सिट डाउन विद द मुकंदम हु लैंड्स मनी फॉर द मुकंदम हु लैंड्स मनी फॉर द मीटिंग। अब देखिए जो महिलाएं और बच्चे हैं वो तो अपना सामान पैक कर रहे हैं, लेकिन जो पुरुष है, मतलब उनके घर के जो मेल है, वो सारे के सारे मुकद्दम के साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं। ये मुकद्दम कौन है ये भी हम आगे देखेंगे। अभी वो मुकद्दम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। द मुकद्दम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। मुकद्दम जो है उन लोगों को लोन के बारे में बता रहा है जिनको कि उसने दिया हुआ था, मुकद्दम ने लोन दिया हुआ था, उसके बारे में वो उन लोगों को बता रहा है कि मेरा इतना इतना लोन आपको दिया हुआ है और आपको इतना इतना लोन जो है चुकाना है। अब पहले देख लेते हैं ये मुकद्दम कौन है। मुकद्दम जो है इसको आप एक आदमी मान सकते हो जो क्या करता है, जो लोन देता है। जब ये मान लीजिए गरीब फार्मर है, यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए ये मुकद्दम है, ये छोटे छोटे गरीब फार्मर है। इन गरीब फार्मर के पास जो है पैसे नहीं रहते। अब कैसे उनके पास पैसे नहीं रहते वो हम आगे देखेंगे। इनके पास पैसे नहीं रहते तो पैसों के लिए ये इससे जो है लोन लेते हैं। जो ये मुकद्दम है इससे जो है ये लोन देते हैं, मतलब ये जो है इनको लोन देता है, पैसे देता है सबको, इन सबको जो है पैसे देता है। और कुछ देर के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद इन सभी लोगों को ये सारे के सारे पैसे जो है मुकद्दम को लौटाने पड़ते हैं, थोड़े इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज के साथ। मतलब आप ये समझिए कि मुकद्दम जो है इनको लोन देता है। अब नेक्स्ट देखिए। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 6 months बिगेन। तो अगले 6 महीनों के लिए जो है बातचीत जो है स्टार्ट हो जाती है। द मुकद्दम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 month। जो मुकद्दम है वो उनको ये बता रहा है कि उनको जो है अगले 6 month जो है कहाँ कहाँ पर जो है काम के लिए जाना है। वो मुकद्दम उनको काम पर क्यों भेज रहा है ये हम आगे देखेंगे कुछ देर के बाद। द मुकद्दम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 month। He also gave them some money as loan for their expenses। उसने जो है उनको थोड़ा और लोन भी दिया ताकि वो अपना खर्चा पानी जो है निकाल सके। Ever since Dhanu remembers this has been the routine। जहाँ तक धानु को याद है तो ये एक रूटीन बन चुका था।
ये एक रूटीन ही बन चुका था उनकी फैमिली का। फैमिलीज लाइक धानुज वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स टिल दुशहरा। जो धानु अब हम देखेंगे, अभी तक हम देख रहे हैं कि मुकद्दम उनको जो है अलग अलग जगह जो है काम के लिए भेज रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुकद्दम है वो उनको अलग अलग जगह काम पर क्यों भेजता है। अब यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, फैमिलीज लाइक धानुज वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर टिल दुशहरा। मतलब जो धानु के फादर है, मतलब धानु की जो फैमिली है और जो उनके रिलेटिव्स की जो फैमिली है, उनके पास अपने खेत नहीं है, उनके पास अपना लैंड नहीं है। वो क्या करते हैं, जो दूसरे फार्मर्स होते हैं उनके लैंड पर जो है काम करते हैं, मतलब वहीं पर जो है फसलें उगाते हैं। तो जहाँ पर ये रहते हैं, धानु और उसकी फैमिली जहाँ पर रहती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेतों में 6 मंथ ही काम हो पाता है। ओनली 6 मंथ ही जो है खेतों में काम मिल पाता है उनको। जो अगले 6 मंथ है, अब आपको पता है कि एक ईयर के अंदर जो है 12 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ के लिए तो उनको वहाँ पर काम मिलेगा, खेतों में काम मिलेगा किसान के पास। लेकिन जो अगले 6 मंथ है, उनमें काम करने के लिए वो जो है काम उनके पास नहीं बचेगा। अब उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा, या तो सिटीज़ में जाना पड़ेगा या तो किसी दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर कि वो पैसा कमा सके और अपना पेट पाल सके, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए क्या करता है, 6 मंथ तो वो जो है, मतलब जब तक दुशहरा नहीं आता तब तक तो वो जो है किसान के खेत में काम करेंगे, मतलब जो उनके एरिया के जो किसान है। जैसे ही दुशहरा आता है, जैसे दुशहरा खत्म हो गया, तो उसके बाद जो अगले 6 मंथ है, तो अगले 6 मंथ उनको जो है अलग अलग जगह जो है भेज दिया जाता है काम करने के लिए। और किस जगह पर काम करने के लिए जाना है, ये कौन बताता है, ये बताता है मुकद्दम, जिसने इनको लोन दिया हुआ था वो। अब यहाँ पर देखिए, मुकद्दम ने इनको लोन दिया हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा कि इन्होंने जो है, इन धानु की फैमिली को जो है मुकद्दम ने लोन दिया हुआ है। अब धानु के पास जो है, धानु और धानु की फैमिली के पास लोन चुकाने के लिए पैसा तो है नहीं, तो ये क्या करता है मुकद्दम, इनसे जो है पैसे नहीं लेगा, इसके बदले ये इनको जो है खेतों में काम करवाएगा, किसी दूसरी जगह ले जाएगा और वहाँ पर उनसे खेतों में काम करवाएगा। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स। दूसरी भी धानु की तरह दूसरी फैमिली ऐसी है जो वहाँ पर उन लैंड्स में जो है काम करती थी। अब देखिए, पहले भी वो ज़मीन में काम कर रहे थे, बाद में भी वो ज़मीन में काम कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले वो जो है अपने एरिया में ही काम कर रहे थे, लेकिन बाद में 6 मंथ के बाद उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर जो है खेतों में उनको ले जाया जाता है, जो खेत जो है उनके घर से काफ़ी दूर होते हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप दैम गोइंग थ्रू दीज मंथ। उनको सिर्फ इतनी ही मनी मिल पाती है जिससे कि वो जो है उन 6 मंथ का जो है अपना खर्चा पानी निकाल सके। अब उसमें से जितना 6 मंथ वो काम करेंगे, उनमें से बहुत सारा पैसा तो उनको जो है मुकद्दम को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसने उनको लोन दिया था, और सिर्फ बहुत थोड़ा सा ही पैसा उनके पास, ना के बराबर पैसा जो है उनके पास बचता है अगले 6 मंथ के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ व्हेन देयर इज नो रेन। अब यहाँ पर देखिए, अब हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखिए 6 मंथ तो वो अपने खेतों में, अब जो अपने एरिया के जो किसान है वहाँ पर काम करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि जो अगले 6 मंथ बचेंगे उनमें वो कहाँ काम करेंगे। व्हेन देयर इज नो रेन एंड नो वर्क इन द फील्ड्स। अब देखिए, उनके एरिया में सिर्फ 6 मंथ ही जो है काम मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है, यहाँ पर लिखा है देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी सूखा पड़ता है। व्हेन देयर इज नो रेन, कभी वहाँ पर जो है बारिश नहीं पड़ती है, ठीक है, एंड नो वर्क इन द फील्ड, और इसलिए जो है वहाँ पर किसी भी तरह का काम खेतों में नहीं रहता क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है। सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम। अब देखिए, इसीलिए जो है मुकद्दम से उनको जो है उधार लेना पड़ता है, क्योंकि पैसे उनके पास खत्म हो जाते हैं। टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम। इसीलिए जो है, अब मैंने आपको पहले ही कहा, देखिए जब उनके पास जो है पैसा चुकाने के लिए नहीं होता तो मुकद्दम जो है उनको काम पर लगाता है, दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। मुकद्दम इज एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज। अब देखिए, मुकद्दम कौन है, ये शुगर केन फैक्ट्रीज का एक एजेंट होता है। मतलब शुगर की जो गन्ने की जो फैक्ट्री होती है, तो गन्ने की फैक्ट्री के लिए गन्ना चाहिए, तो गन्ने की जो अरेंजमेंट करता है वो मुकद्दम करता है, और जो भी कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है गन्ने की, उसके लिए जो है उसको मजदूर की ज़रूरत होती है, इसीलिए मुकद्दम जो है गांव से मजदूरों को ले आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स धानु, हिज पेरेंट्स, हिज काका एंड हिज 2 elder children, his mama, mommy and their 2 daughters and 50 other families from the village will stay away from the home। अब देखिए, यहाँ पर भी यही कहा गया है, मतलब धानु
धानु हो गया, धानु के जितने भी रिलेटिव है, अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कौन कौन रिलेटिव है। धानु के रिलेटिव हो गया, धानु हो गया, और दूसरे धानु की फैमिली की तरह ही 40-50 और फैमिलीज है जो जिनको की क्या करना पड़ेगा, अब जो अगले 6 मंथ आने वाले हैं उनके लिए जो है, उसके लिए जो है उनको अब अपने गाँव को छोड़ना पड़ेगा। अपने गाँव को छोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनको दूसरी जगह जाना है अब काम के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, in these 6 months Dhanu and many children like him will not able to go to school। अब यहाँ पर देखिए, अब धानु की फैमिली तो शिफ्ट हो रही है, धानु के बहुत से धानु की फैमिली तो शिफ्ट हो रही है। अब जब धानु की फैमिली शिफ्ट हो रही है तो जहाँ पर वो काम के लिए जा रहे हैं, अब उसकी वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर स्कूल होगा या नहीं। अब पहले तो धानु स्कूल जाता था, लेकिन जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी तरह का स्कूल नहीं होगा। तो इसलिए क्या करता है, इसीलिए क्या होता है, जो अगले 6 मंथ आने वाले हैं, दशहरे के बाद वाले जो 6 मंथ आने वाले हैं, तो उसमें जो है उनकी पढ़ाई लिखाई जो है बिल्कुल ठप हो जाएगी। मतलब वो जो है स्कूल का कोई काम करेंगे ही नहीं, पढ़ने लिखने का वो कोई भी काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको वहाँ पर जो है स्कूल ही नहीं होगा जहाँ पर वो जाने वाले हैं, और वहाँ पर किसी भी तरह से जो है कोई दूसरा भी उनको जो है पढ़ाने वाला नहीं होगा। इसलिए जो है उनकी पढ़ाई जो है पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, धानु's old grandmother aunt who cannot see and 2 month old cousin sister would stay back in the village। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, अब जो धानु की जो फैमिली है, धानु की फैमिली के सारे मेंबर जो है दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं आते। अब मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं कि किसी फैमिली के अंदर जो चल फिर नहीं सकते, जो काफ़ी बूढ़े हैं, जो बहुत छोटे हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको जो है गांव में ही रखा जाता है, मतलब अपने पुराने घर में ही रखा जाता है जहाँ पर वो पहले रहते हैं, अपने एरिया में ही उनको रखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर कहा गया, देखिए धानु की जो ग्रैंड मदर है, मतलब उसकी जो दादी है, उसकी कोई एक आंटी है जो देख नहीं सकती है, ठीक है, और उसकी जो है एक 2 मंथ की कज़न सिस्टर है, वो भी जो है अपने पहले वाले घर में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो जो है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। अब उसकी आंटी देख नहीं सकती, उसकी दादी बूढ़ी है इसलिए वो चल नहीं सकती, और जो उसकी जो कज़न सिस्टर है वो भी काफ़ी छोटी है, इसलिए उनको वहाँ पर नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट, इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड। जो दूसरे घर है, अब सिर्फ धानु की बात नहीं हो रही, धानु की फैमिली की, दूसरी जो फैमिलीज है उनके अंदर भी जो लोग ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते या कोई उनको कोई और प्रॉब्लम है, तो वो भी जो है गाँव में ही रहते हैं, मतलब अपने ओल्ड विलेज में ही रहते हैं। धानु मिसेस हिज ग्रैंड मदर अ लॉट। धानु जो है अपने ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा मिस करता है। धानु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। धानु को हमेशा जो है ये चिंता सताती रहती है कि मेरी अनुपस्थिति में, मतलब मैं जो जा रहा हूँ, तो मेरे जाने के बाद जो है मेरी दादी की देखभाल जो है कौन करेगा। बट वॉट कैन धानु डू। लेकिन धानु क्या कर सकता है? धानु के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको जाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो उसको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर दशहरा। दशहरे के बाद क्या होता है? दशहरे से पहले तो हमने देख लिया, दीजिए दशहरे से पहले तो अपने घर में ही रहेंगे, ठीक है, अपने घर के आसपास जो किसान है उन्हीं का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही दशहरा आ गया तो उसके बाद तो उनके पास कोई काम नहीं बचेगा, इसलिए उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। अब वो जब शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद देखिए क्या होता है। द caravan of these families would now settle near the sugarcane field and sugarcane factories। अब देखिए सारे के सारे वो कहाँ पर सेटल हो जाते हैं? वो शुगर केन फैक्ट्री और शुगर केन फील्ड के इर्द गिर्द जो है सेटल हो जाते हैं। अब देखिए शुगर केन फैक्ट्री में, फैक्ट्री का जो मुकद्दम था, जो वहाँ का जो मतलब जो एजेंट था, उसने उनको काम करने के लिए कहाँ पर ले गया है, वो जो है उनको शुगर फैक्ट्री के इर्द गिर्द ले गया, शुगर केन फैक्ट्री के इर्द गिर्द ले गया है। मतलब जहाँ पर मान लीजिए एक शुगर केन की फैक्ट्री है, यहाँ पर शुगर केन का जो है फील्ड है, तो उनको जो है यहाँ पर सेटल करवा दिया गया, ताकि इस शुगर को वो काटे भी, और काटने के बाद उनको यहाँ पर तक ढोना भी है, तो ये काम जो है उनका होगा। तो इसलिए उनको उनके खेत और फैक्ट्री के नज़दीक जो है उनको बसाया जाता है, मतलब उनको छोटे छोटे हट बना के दिए जाते हैं, झोंपड़ियाँ। नेक्स्ट देखिए, फॉर 6 मंथ दे वुड स्टे इन देयर हट्स। अब यहाँ पर देखिए, फॉर 6 मंथ दे वुड स्टे इन देयर हट्स। अगले जो 6 मंथ है उनको, इसलिए उनको जो है हट में रहना पड़ेगा। हट मतलब छोटे छोटे झोंपड़े में रहना पड़ेगा। मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स, जो कि किससे बने होते हैं? शुगर केन और इसकी लीव से, मतलब वो गन्ना और गन्ने की लीव से जो है बने होते हैं ये झोंपड़े। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर केन्स इन द फील्ड। जो मैन है उनकी फैमिली के, मतलब जो पुरुष लोग हैं, वो क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं और गन्ने के खेत में चले जाते हैं कटाई करने के लिए, गन्ने को काटने के लिए वो जो है वहाँ पर चले जाते हैं शुगर केन के खेत में। द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन। अब देखिए जो पुरुष होंगे, मतलब जो मेल होंगे, वो तो गन्ने की कटाई का काम करेंगे, और जो बच्चे और महिलाएं हैं वो क्या करेंगे? वो जैसे जो
पुरुषों ने जो मेल ने जो काट के रख दिया, मतलब जो गन्ने को वो काट के रख देंगे फील्ड के अंदर, तो उन गन्ने को जो है इकट्ठा करना, उनके बंडल बनाना, ये काम होता है बच्चों और महिलाओं का। देन द बंडल आर टेकन टू शुगर केन फैक्ट्रीज। उसके बाद जैसे जैसे उनके बंडल बनते जाते हैं तो उसको बंडल बनाने के बाद कहाँ ले जाया जाता है, उसके बाद उनको शुगर केन फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। धानु ओफन गोज विद हिज फादर। धानु भी कई बार जो है अपने फादर के साथ जाता है, मतलब शुगर केन के जो गठड़े होते हैं, बंडल्स होते हैं, उनको लेके धानु भी कई बार जो है अपने पिता के साथ जाता है शुगर केन फैक्ट्री। समटाइम्स दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुलोक कार्ट्स। कई बार वो जो है रातों रात काटते हैं बुल कार्ट्स के ऊपर। जो ये बुल कार्ट्स है उसके ऊपर कई बार उनको जो है रात काटनी पड़ती है फैक्ट्री के बाहर। देयर धानु प्लेज विद द बुलोक्स एंड वंडर्स अराउंड। वहाँ पर धानु जो है बुलोक्स के साथ खेलता है और जो है उनके इर्द गिर्द ही जो है घूमता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। एट द फैक्ट्री धानु's फादर गेट्स द शुगर केन वेटेड एंड टेक्स अ रिसिप्ट। They show this receipt to the agent who then keeps an amount of their loan. The agent also gives them some money for the next week expenses. अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुकद्दम से इन्होंने लोन लिया हुआ था, धानु की फैमिली ने मुकद्दम से लोन लिया हुआ था। तो जितना जैसे ये शुगर केन को काटना है, उसके बाद ऐसे गट्ठे बनाने हैं, उसके बाद इनको शुगर केन की फैक्ट्री में ले जाना है। तो शुगर केन की फैक्ट्री में जब इन गट्ठों को लाया जाता है तो वहाँ पर इनका वेट किया जाता है, मतलब इनको तोला जाता है, और जितना शुगर केन इन्होंने लाया हुआ था उसके हिसाब से जो है उतना इनका जो पैसा बचा हुआ था, मतलब जो लोन लिया हुआ था, उस लोन में से थोड़ा थोड़ा काट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ इन्होंने लोन लिया था, तो मान लीजिए 20 रुपीज़ का गन्ना इन्होंने काट के फैक्ट्री को लाया, तो उसमें से 100 में से जो है 20 लेस हो गए, तो 80 रुपये अब इनका लोन का बच जाएगा। तो इस तरह से इनको ये सारा का सारा लोन खत्म करना पड़ेगा। जब तक कि इनका लोन खत्म ना हो जाए तब तक इनको यहाँ पर खेतों में काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, देन धानु's आई एंड मामी टेक्स। और दूसरा यहाँ पर ये भी कहा गया है उनका जो लोन है वो तो घटेगा ही घटेगा, साथ में इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए जाते हैं? एक्स्ट्रा पैसे इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। उनको खाने पीने के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो इसलिए उनको थोड़ा बहुत खर्चा पाने के लिए उनको जो है एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं। देन धानु's आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो क्या होता है, धानु की जो आई है और मामी है वो कहाँ चले जाते हैं, वो नियर बाई विलेज, मतलब नज़दीक की जो मार्केट है, नज़दीक का जो बाज़ार है वहाँ पर चले जाते हैं। क्या करने के लिए? टू बाय आटा, मतलब आटा और ऑयल को ख़रीदने के लिए, अगले जो वीक आने वाले हैं उसके लिए। समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। कई बार मामी जो है लड्डू और स्वीट्स खरीदती है चिल्ड्रंस के लिए। शी ऑल्सो बाइज पेंसिल एंड इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धानु। वो जो है धानु के लिए क्या क्या खरीदती है? पेंसिल खरीदती है, इरेजर खरीदती है और नोटबुक खरीदती है। आफ्टर ऑल ही इज मामीज फेवरेट। आफ्टर ऑल वो मामी का फेवरेट है। कौन? धानु। बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दीज फॉर 6 मंथ बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। अब धानु, लेकिन उसकी मामी ने उसके लिए बहुत सारा सामान लाया है, लेकिन धानु जो है उसको पसंद नहीं करता है उन सामानों को। बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि अब वो जो है स्कूल को जाना नहीं चाहता। मामी वॉन्ट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ। धानु की मामी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि धानु जो है पढ़ लिख कर क्या करे? समबडी इन लाइफ, वो जो है कुछ ना कुछ मतलब पढ़ाई करता रहे और पढ़ाई करके वो अपनी लाइफ में कुछ करे। शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। वो नहीं चाहती कि जिस तरह से हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना पड़ता है, उसकी मामी ये चाहती है कि धानु को जो है इस तरह से भटकना ना पड़े, वो पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बने। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। मामा एंड मामी टेल धानु's पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दुशहरा वी विल लीव धानु विद हिज दादी एंड चाची। अब देखिए वो क्या का बात कर रहे हैं, जो धानु की मामी है और जो धानु के मामा है वो क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अगली बार जब हम अपना विलेज छोड़ के आएंगे, मतलब दुशहरे से पहले वो अपने विलेज में थे, तो अगली बार जो है हम क्या करेंगे, जब हम शुगर केन के इन फील्ड्स में काम करने के लिए आएंगे तो हम धानु को अपने साथ नहीं लाएंगे, उसको हम पुराने वाले विलेज में ही रखेंगे। क्योंकि जब वो पुराने वाले विलेज में रहेगा तो पुराने वाले विलेज में उनके पास स्कूल है वहाँ पर, तो वो जो है स्कूल जा सकता है और अपनी पढ़ाई लिखाई को जो है जारी रख सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। ही विल गो टू स्कूल लाइक द अदर चिल्ड्रन इन द विलेज। वो जो है दूसरे स्कूल के चिल्ड्रन की तरह
वो भी जो है स्कूल जा पाएगा। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़, वो जो है अपनी स्टडीज़ को जो है कंटिन्यू रख पाएगा। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी, वो जो है आगे पढ़े और जो है लाइफ में कुछ बने। सो ये था इस चैप्टर का एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 23। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।